to another new exciting episode of Master the Organic with Alpha। चलो देख लेते हैं आज का सवाल क्या है, कैसे करना है। पहले तुम्हें खुद से ट्राई करना है, अगर किसी भी जगह पे अटक रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चेन दिया हुआ है रिएक्शन का। तुम्हें बोला गया है इस चेन पे ए बी और सी क्या होगा। ऑप्शन तो दिया हुआ है पर ऑप्शन हम लोग नहीं देखेंगे, ऑप्शन के बिना करेंगे, ठीक है। चलो ऑप्शन देखने की क्या जरूरत है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन तो बाद में तुम मिला सकते हो, पहले खुद से कर लो। अच्छा चलो देख लेते हैं। आई गेस सारे बच्चों ने कर लिया है, अल्फा के जितने सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों ने तो पक्का कर लिया होगा। चलो बाकी लोगों के लिए करते हैं। एल्काइन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे तुम दे रहे हो PdC/H2, मतलब लीनियर कैटलिस्ट। लीनियर कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड, और दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक एक H जुड़ जाएगा। बेसिकली C सिलिकॉन होता है, दोनों H सेम साइड पे जुड़ता है, दोनों H सेम साइड पे जुड़ता है, C सिलिकॉन हो जाएगा। ये है A। इस पे तुम दे रहे हो O3/ZnH2, क्या हो जाएगा, रिडक्टिव डबल बॉन्ड के दो तरफ, मतलब दो डबल बॉन्ड के दो तरफ दो जो कार्बन है उस पे दो O दे दो, और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर दो। क्या हो जाएगा, CH3 COH, ये हो गया B, और एक प्रोडक्ट रहेगा HCOH, ये हो गया C। बस अब देख लो ABC क्या है, ऑप्शन मैच करा सकते हो, बस खत्म। ये ऑप्शन देख तुम खुद से कर सकते हो। इस सेशन पे तुम्हें दिखाऊंगा जितने सारे क्वेश्चन हम लोग इस सेशन पे करेंगे वो सारा कुछ जेई PYQ है, मतलब जेई मेंस पे पूछा गया सवाल है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो, फिर मेरे साथ अटक रहे हो या फिर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कर लिया तो पक्का डन, तो फिर तो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट सवाल आने के लिए वेट करो। अगर किसी भी जगह पे दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। चलो आई गेस कर लिया है, अल्फा के सारे स्टूडेंट ने कर लिया है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास पे बहुत बार डिस्कस कर लिया है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। इस वेरिएशन का क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास पे भर भर के किया है। और ये तो छोटा छोटा मतलब ABC आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है या फिर 3-4 रिएजेंट दे रहा है। हम लोग जब क्लास पे क्वेश्चन करते हैं तब कितने सारे रिएजेंट होते हैं, 25 26। हम लोग सिर्फ A आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोलते, क्या करते हैं हम लोग A से, और तुमको बोला जाता है A से Z तक सारे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। उस वेरिएशन का क्वेश्चन भी तुम लोग क्लास पे कर चुके हो, तो ये क्या ही है, ये तो हलवा सा सवाल है। चलो देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं कैसे करना है। जिन लोगों का हो गया तो हो गया, जिन लोगों का नहीं हुआ देखो। ओके आई गेस अल्फा के सारे बच्चों ने कर लिया होगा। चलो बाकी बच्चों के लिए मैं कर देता हूँ। Hg2 प्लस H2SO4, Hg2 प्लस ओवर H2SO4 दोगे तो क्या हो जाएगा, कुचर ऑफ रिएक्शन। कुचर ऑफ रिएक्शन मतलब एल्काइन पे वाटर ऐड हो जाएगा, वाटर मतलब H प्लस OH माइनस ऐड हो जाएगा। अच्छा कैसे, कार्बन और कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच पे ट्रिपल बॉन्ड है, सिग्मा पाई पाई। अब तुमको पता है पाई बॉन्ड कॉर्नर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक। एक पाई बॉन्ड कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, ताकि मिडिल पे प्लस आ सके, और मिडिल पे अगर प्लस आएगा तो ये जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट, और प्लस को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड कॉर्नर की तरफ शिफ्ट कर दो तो कॉर्नर पे आ जाएगा माइनस, मिडिल पे आ जाएगा प्लस। कॉर्नर के माइनस पे H प्लस जाके अटैक कर देगा, और मिडिल के प्लस पे OH माइनस जाके अटैक कर देगा। पाई बॉन्ड कॉर्नर पे क्यों शिफ्ट होता है, पाई बॉन्ड कॉर्नर पे इसीलिए शिफ्ट होता है ताकि मिडिल पे प्लस आए, और मिडिल पे प्लस आने पे ये जो कार्बन चेन है वो इलेक्ट्रॉन दे के प्लस को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है, वो पता है। तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड, और कॉर्नर के कार्बन पे H प्लस अटैक कर दिया, और मिडिल के कार्बन पे OH माइनस ने अटैक कर दिया। क्या हो गया, डबल बॉन्ड मतलब इन, OH मतलब ऑल, इनॉल हो गया, इनॉल। अब टोटोमरिज्म तो पता है, इनॉल एनॉल फॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि एनॉल फॉर्म इतना भी स्टेबल नहीं है। तो ए कन्वर्ट हो जाएगा, एनॉल जो फॉर्म प्रोडक्ट के तौर पे तुमने इस रिएक्शन पे पाया है
वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म पे, क्योंकि कीटो फॉर्म इज कंपैरेटिवली मच मोर स्टेबल देन एनोल। तो O से एक H कॉर्नर के कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो C और O के बीच पे आ जाएगा। ओके, कीटो हो गया। 1,3 हाइड्रेट शिफ्टिंग। O से एक H कॉर्नर के कार्बन पे चला गया और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और O के बीच पे आ गया, कीटोन हो गया, कीटोन, कार्बन चेंज। फिर इसके साथ रिएक्शन करा दो HCN का, H प्लस CN माइनस। अच्छा, कैसे रिएक्शन होगा? C और O के बीच का क्या है? डबल बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, सेकंड बॉन्ड पाई। पाई बॉन्ड इज लूजली बॉन्डेड, क्योंकि दो एटॉम के एटॉमिक ऑर्बिटल का फेस टू फेस और दो एटॉम के एटॉमिक ऑर्बिटल का पैरेलल ओवरलैपिंग होने से पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड इज लूजली बॉन्डेड, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम के तरफ। ठीक, तो C और O के बीच पे कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन सी एटॉम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। O के ऊपर आ जाएगा माइनस और C के ऊपर आ जाएगा प्लस। अब O माइनस पे जाके अटैक कर देगा H प्लस और C प्लस पे अटैक कर देगा Cn माइनस। ओके, O माइनस के साथ जुड़ जाएगा H प्लस और C प्लस के साथ जुड़ जाएगा Cn, C111N। अच्छा, इस पे तुम दे दो H2Ni, H2Ni देने से क्या होगा? C और N के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड पे। पक्का पता है? कैटालाइटिक रिडक्शन, और C पे 2 H घुस जाएगा और N पे 2 H घुस जाएगा, बस दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बहुत ही आसान सी एक सवाल है, बहुत ही लल्लू सा सवाल है, हलवा सा सवाल है, सबको आता है और सारे बच्चों ने कर लिया होगा। अल्फा के सारे बच्चों ने तो कर लिया होगा, क्योंकि इससे बहुत टफ टफ सवाल हम लोग क्लास पे डेली करते हैं, तो ये क्या ही है। चलो अब ऑप्शन मिला लो, देख लो कौन सी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी बहुत आसान सी सवाल है। बोला गया है सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन होगा। और जिस कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन होगा, जिस कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन होगा वो कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा। जिस कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन होगा वो कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, सेकेंडरी मतलब जिस कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन है, जिस कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। सेकेंडरी 4 कार्बन है चेन पे, ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसके साथ Br2 सनलाइट के साथ रिएक्शन करा दोगे, इसका Br2 सनलाइट के साथ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, तुम्हें पता है Br2 is highly selective, Br2 is not that much reactive, Br2 is highly selective। तो Br मतलब सनलाइट देने पे क्या होगा? Br और Br के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, इक्वली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि दोनों Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हो जाएगा Br डॉट। अब Br डॉट साइज पे बड़ा है और Br डॉट साइज पे बड़ा होने से क्या होता है? Br डॉट हाईली सिलेक्टिव होगा, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। तो Br डॉट उस जगह पे अटैक करेगा जिस जगह पे अटैक करने से स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो Br डॉट कहाँ अटैक करेगा? जहां पे 3 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है। कहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है? कहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल मतलब सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ फॉर्म हो सकता है? अगर इस कार्बन से, ये जो येलो कार्बन है, इस कार्बन से H डॉट निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर डॉट आएगा और इस कार्बन पे डॉट आने से सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है और इस पे अल्फा कार्बन बहुत ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। और जैसे कि तुम जानते हो Br डॉट इज हाईली सिलेक्टिव, तो Br डॉट उस जगह पे अटैक करता है जहां अटैक करने से स्टेबल फॉर्म होता है, ताकि स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो पाए। ठीक है, तो Br डॉट यहाँ जाके अटैक कर देगा। ठीक, बस दिस इज योर प्रोडक्ट। बहुत ही आसान सी एक सवाल है, आई गेस सारे बच्चों ने कर लिया होगा। और अगर किसी बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है तो डोंट फील अशेम्ड, कोई बात नहीं है, सिर्फ सीख रहे हो, अभी तुम इनिशियल फेज पे हो। अगर तुम क्लास 11 पे हो और क्लास 12 या फिर रिपीट ईयर पे हो, फिर तो मतलब तुम फाइनल फेज पे हो। पर देखो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, किस वेरिएशन का क्वेश्चन पे तुम अटक रहे हो, और क्लास 11 पे हो तो कोई बात नहीं है,
लेके आओ मेरे पास, साथ में बैठेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहाँ दिक्कत हो रहा है और क्यों दिक्कत हो रहा है और कैसे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। क्योंकि दादा हमेशा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, जस्ट वन कॉल, वन मैसेज अवे फ्रॉम यू, ठीक। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, 2 डिग्री कार्बन एटम कितना है, मतलब ये जो कॉम्पाउंड है, जो मॉलिक्यूल दिया गया है, जो स्ट्रक्चर दिया गया है, उस पे 2 डिग्री कार्बन एटम कितना, वो पूछ रहे हैं सवाल पे, ठीक है। तो चलो इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। अच्छा देखो, ये जो कार्बन है ये एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है 3 डिग्री, ये जो कार्बन है ये एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये जो कार्बन है 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है 3 डिग्री, ये जो कार्बन है ये एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये जो कार्बन है ये भी एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन एटम कितने सारे है, 1 डिग्री कार्बन एटम 1 2 3 4 4 है। 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, एक है। 3 डिग्री कार्बन एटम कितना है, 2 है, ठीक। 2 डिग्री कार्बन एटम एक ही है, 1 डिग्री कार्बन एटम 4 है, 3 डिग्री कार्बन एटम 2 है, बस खत्म। अब तुम मैच करा सकते हो, 1 डिग्री कार्बन एटम पूछा गया है फिर भी तुम बता सकते हो, 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं वो पूछा जाता है, उनके बारे में पूछते हैं तो भी तुम देख के बता सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये भी बहुत आसान सवाल है, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अच्छा क्या दिया हुआ है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन के साथ DCl का रिएक्शन करा दो, ठीक। तुम्हें पता है DCl इज नथिंग बट सिमिलर टू HCl, DCl क्या है। अच्छा अब पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट करो ताकि तुम स्टेबल कार्बोकेटायन बना पाओ। तो पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर दो ताकि इस कार्बन पे प्लस आए और ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन तुमको मिल जाएगा। पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर दो ताकि प्लस आए और इस कार्बन पे प्लस आने पे तुम्हें 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाएगा। ये जो कार्बन है 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। अच्छा तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। अच्छा अब D प्लस जाके माइनस को अटैक कर देगा, ठीक। और प्लस को आके, अच्छा देखो कार्बोकेटायन तुमको मिल गया है, अगर तुम रीअरेंजमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये जो कार्बन है जिस कार्बन के ऊपर प्लस आया है ये कार्बन 3 कार्बन के साथ ऑलरेडी कार्बोकेटायन तुमको ऑलरेडी मिल चुका है, तुम क्या ही बनाओगे। तो इससे स्टेबल कार्बोकेटायन तुम नहीं बना पाओगे, तो रीअरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन तुम बना सकते थे वो फॉर्म हो चुका है, ठीक है। इससे स्टेबल कार्बोकेटायन तुम नहीं बना पाओगे, तो Cl- जाके इस प्लस को अटैक कर देगा। अच्छा सिंस कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्पीसीज, तो Cl- उस साइड पे भी अटैक करेगा जिस साइड पे D एंटर हुआ है, और Cl- उस साइड पे भी जाके अटैक करेगा जहां D एंटर हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड पे भी Cl- जाके अटैक करेगा। प्लेनर स्पीसीज है तो Cl- बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। मतलब D, लेट्स से D बिलो द प्लेन एंटर हुआ है तो Cl- बिलो द प्लेन जाके भी है। अच्छा इधर तो एक CH3 है। अच्छा तो Cl- बिलो द प्लेन जाके भी एंटर कर सकता है Cl के भी, मतलब ऑपोजिट साइड पे से D एंटर हुआ है उसके सेम साइड पे भी Cl- घुस सकता है, दोनों प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक। तो देखो ये भी हो सकता है Cl और D सेम साइड पे एंटर हुआ है और Cl और D ऑपोजिट साइड पे एंटर हुआ है। तो सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, मतलब एल्केन पे तो सिस ट्रांस नहीं होता है, फिर भी सेम साइड DCl एंटर कर सकता है और ऑपोजिट साइड पे भी D और Cl एंटर कर सकता है। तो मेजर कौन सा होगा, डेफिनेटली ऑपोजिट साइड पे अगर एंटर करेगा तो वो मेजर होगा, क्योंकि रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा।
तो डी और सीएल ऑपोजिट साइड पे एंटर करेगा तो रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो वो मेजर होगा और ये माइनर होगा। सेम साइड पे भी एंटर कर सकता है पर कम अमाउंट पे फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतने सारे PYQ थे जो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल दैट बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अगर कोई भी जगह पे कोई भी दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई एम जस्ट वन कॉल वन मैसेज अवे फ्रॉम यू। बेझिझक मेरे पास सारे प्रॉब्लम साथ मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे और केमिस्ट्री पे 100% लेके आएंगे। ठीक है, ये अल्फा का प्रॉमिस है, ये तुम्हारा दादा का प्रॉमिस है। और फेज 3 का एडमिशन चल रहा है अल्फा पे, क्लास 8 से क्लास 12 तक सारे क्लासेस के सारे बैचेस पे, बहुत सारे बैच फुल है ऑलरेडी, कम्प्लीटली 100% फुल है। तो अगर तुम खुद के शेड्यूल पे खुद को एनरोल कराना चाहते हो तो जल्दी से आके ऑफिस पे कांटेक्ट करो। अगर तुम्हारे कंफर्टेबल शेड्यूल जो है वो बैच अगर फिल है तो वो बैच तो मतलब नहीं दे पाएंगे हम लोग, पर दूसरी कोई बैच पे तुम एनरोल करा सकते हो। और अगर उस बैच पे जगह है तो उस बैच पे भी एनरोल करा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट सेशन पे, और बहुत सारे PYQ के साथ और बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ क्वेश्चन के साथ। टाटा, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।